Welcome to our channel. It's story time, kids. Please like and subscribe to the channel. एक छोटे से सुंदरपुर नामक गांव में एक बहुत ही टैलेंटेड और अच्छा मुर्गा रहता था। वह अपनी बांग से सभी गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था और इस वजह से सारे गांव वाले उसे पूछते भी थे और उससे प्यार भी बहुत करते थे। रोज सुबह मुर्गा बाग की आवाज दिया करता था। मुर्गा की बाग की आवाज सुनकर पूरा गांव सोकर उठ जाया करता था और अपने दिनचर्या को बेहतर बनाने में लग जाया करते थे। एक दिन मुर्गा बैठकर सोचने लगा कि यदि मैं सुबह बाग ना दूं तो पूरा गांव सोता ही रह जाएगा। और यह बात जानकर मुर्गा के अंदर घमंड आ जाता है। उसे अपने हुनर पर रहम होने लगता है। घमंड में चूर मुर्गा अब किसी भी पक्षियों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था और इसी वजह से उसके सारे पक्षियों और जानवरों से व्यवहार खराब होते जा रहे थे। एक दिन उसकी बहस एक कबूतर से हो जाती है। तब कबूतर मुर्गा को एक बड़ा ही मजेदार सबक सिखाता है। बहस के दौरान मुर्गा कबूतर पर चढ़ने लग जाता है और उस पर खूब बरसने लगता है और उसे खूब अनाप शनाप कहता है कि तू है ही क्या, तू तो बस इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तेरा और मेरा कोई मेलजोल ही नहीं है। तुझे कौन पूछता है? तुझे तो बस घर में कैद करके रख दिया जाता है। मुझे देख, मैं कितना आजाद हूं। मेरी सब कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं यदि ना रहूं तो सभी को बहुत फर्क पड़ेगा। मैं कितने काम का इंसान हूं। तुझे मेरी वैल्यू अभी तक पता नहीं, और वैसे भी तो किसी काम का नहीं। कबूतर ने मुर्गे की पूरी बात को अच्छे से समझा और बड़ी शांतिपूर्वक उसे करारा जवाब दिया। मुर्गा को समझाएं कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बाग की आवाज सुनकर पूरा गांव उठना है और वह तुम्हारे बगैर कभी समय पर उठ नहीं पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, और इस बात पर तुम्हें घमंड है, तो मुर्गा भाई, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को जितना जल्दी हो सके उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और यदि तुम सच में ऐसा सोचने लगे हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। कबूतर की बात सुनकर मुर्गा आग बबूला हो जाता है। मुर्गा कहता है, इसका क्या मतलब है? कबूतर ने कहा कि यदि तुम्हें सच्चाई को जानना है तो एक दिन सुबह बाग न देकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। मुर्गा अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि यदि कबूतर सही कह रहा है तो मुझे एक बार सुबह बाग ना देकर ट्राई जरूर करना चाहिए। और अगले ही दिन मुर्गा सुबह उठता जरूर है पर वह बाग नहीं देता। फिर भी पूरा गांव समय पर उठ जाता है और अपने दिनचर्या को बेहतर बनाने में लग जाता है। यह सारा नजारा देखकर मुर्गा को शर्मिंदगी महसूस होती है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैं कितना गलत था। इस बात से मुर्गा को एहसास होता है कि मैं कितना गलत था। मुझे कितनी बड़ी गलत फहमी थी और मैंने बेवजह इस घमंड को पाल रखा था, और अपने घमंड में आकर मैंने कबूतर को कितना अनाप शनाप कह दिया था। मुर्गा माफी मांगने के लिए कबूतर के पास जाता है। मुर्गा हाथ जोड़कर कबूतर से माफी मांगता है और कहता है कि कबूतर भाई, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जो मैंने अहंकार की पट्टी अपनी आंखों पर बंद रखी थी, उसे उतारे का मौका आपने मुझे दिया है। कैसे मैं आपका शुक्रिया करूं? हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। घमंड कभी टिक नहीं पाता। तेरे होने न होने से कोई काम रुक नहीं जाता। तू रहेगा तो तेरा नाम होगा, तू न रहेगा तो तेरा कोई न वजूद होगा। कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है। कबूतर बड़े नर्मदा के साथ मुर्गा को माफ कर देता है कि फिर वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी किसी भी इंसान को अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हुनर का सम्मान करना चाहिए और दूसरों को प्रेरणा देते रहना चाहिए। Please like and subscribe the channel for more interesting videos.